जय हिंद दोस्तों, स्टडी एरिया के डेली जी के क्विज में आप सभी का स्वागत है। इस क्विज में आपको लगभग 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सारे सेट अगर आप रोज देखते हैं तो एक महीने में हो जाएंगे आपके 900 क्वेश्चन और 3 महीने में हो जाएंगे आपके 2700 क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्जाम को लिए क्रैक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी कर रहे हो, यूपी एसआई की, एसएससी की, जीडी, एमटीएस, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जीके एक ही रहता है और ये जीके इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो सेट को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेट कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे हैं। चलिए दोस्तों, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। कपास, इसलिए आप सेट पूरा देखिए। दक्कन के पठार के प्रमुख फसल क्या है, तो वो है आपकी कपास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो आपका भारत के राजस्थान राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसे पहली बार कांग्रेस के किस सत्र में गाया था, तो ये गाया था आपके 1869 में। 1869 में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ये बात याद रखेंगे। निम्न में से किस में एथेनोइक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड निम्न में से किस में होता है। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा। एथेनोइक एसिड जो होता है वो आपका इसमें से सिरका में है। सिरका में है। संतरे का रस और नींबू के रस में टार्टरिक एसिड है। सॉरी दोस्तों, एथेनोइक एसिड जो होता है वो सफेद सिरका में होता है। सी याद रखेंगे बस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तबकात ए नासिरी। तबकात इन नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो एसएससी के हर एग्जाम में पुस्तक एवं उनके लेखक से संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक हैं आपके मिनहाज उल सिराज, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिनहाज उल सिराज। चलिए दोस्तों, सूर्य की आयु कितने वर्ष मानी गई है। सूर्य की आयु कितने वर्ष मानी गई, तो सूर्य की आयु मानी गई यहाँ पे दोस्तों आपका 5 बिलियन वर्ष। कितने बिलियन वर्ष, तो 5 बिलियन वर्ष आपके सूर्य की आयु मानी गई है। चलिए दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की कुल कितनी दूरी है। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की कुल दूरी कितनी है, 7वें का आंसर देना। तो चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की कुल दूरी है 38,2200 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाथियों का देश उपनाम से किस देश को जाना जाता है, यानी कि किस देश को हाथियों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सी, लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। दोस्तों मुझे, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है आपकी क्वालिटी थोड़ा हाई हो वीडियो की, पर वीडियो आप देख लिया कीजिए। अगर आपको बोरियत हो रही है वीडियो देखने में तो आप 1.5x पे करके वीडियो देख सकते हैं। इससे वीडियो छोटी हो जाएगी और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डेली सेट देखते हैं, जैसे कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं बता नहीं सकता। वो आप खुद समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों लंदन बसा हुआ है आपकी टेम्स नदी के किनारे। जैसे आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपकी करंट अफेयर काफ़ी मजबूत हो जाती है, उसी तरह अगर आप डेली जीके पढ़ते हैं तो जीके काफ़ी मजबूत हो सकती है। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना माइंड तो होगा ही। चलिए दोस्तों, बकरवाल किस राज्य की प्रसिद्ध जनजाति है। बकरवाल किस राज्य की प्रसिद्ध जनजाति है, तो दोस्तों बकरवाल आपकी जनजाति है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। किस क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से। मेनली ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। मछली इसमें दे दिया गया है पर ये पूरा होता है झींगा मछली, पर पूछा हमेशा ये जाता है कि झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो झींगा उत्पादन से आपकी संबंधित है गुलाबी क्रांति। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गुलाबी क्रांति झींगा क्रांति से, झींगा उत्पादन से संबंधित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे यानी कि राइनो गैंडा। कभी कभी आपसे ये नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि राइनो गैंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो राइनो गैंडे के लिए आपका प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है, तो असम में। असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला राइनो गैंडा, ये भी याद रखेंगे। विटामिन बी की खोज किसने की थी। विटामिन ए और बी दोनों की खोज की थी आपके मैकुलन ने।
ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, और बी का रासायनिक नाम है थायमिन। जितना मुझे आता है उतना मैं बताता चलूँगा। मानव शरीर में रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है? मानव शरीर में रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है आपका 3 से 8 मिनट तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 8 मिनट लगता है आपका रुधिर का थक्का बनने में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ल्यूवेनहॉक को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी आपका 1498 में। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1498 में ही पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था, ये भी याद रखेंगे। 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। 1919 आपको याद होगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में ही रॉलेट एक्ट आया था और 1922 में ही असहयोग आंदोलन चला था, याद रखेंगे। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है आपके मुंबई को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपका की गई थी 1905 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? पीली क्रांति नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध है आपके तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से संबंधित है आपका पीली क्रांति, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की खेती के लिए किस मृदा का उपयोग किया जाता है? कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, किस मृदा का उपयोग किया जाता है? ये दोनों ही हैं, तो ये काली मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी कि काली मृदा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार का क्या नाम है? निम्न में से कौन सा पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऑथेंटिक पुरस्कार है, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सरकारी जो पुरस्कार है वो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में उसमें दिया जाता है, साहित्य फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय नौसेना पूर्वी कमान का मुख्यालय आपका स्थित है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का गठन कब किया गया था? तो ITBP का गठन आपका कब किया गया था? अगर आप GD की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो 1962 में हुआ था। ITBP का गठन 1962 में किया गया था। डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन? SSC की सभी एग्जाम में पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्क रूम पुस्तक के लेखक हैं आपके R.K. नारायण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। R.K. नारायण डार्क रूम पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? पूरे विश्व में जो सबसे छोटा देश है, टोक्यो, बीजिंग, भूटान सभी को पता है, अच्छे खासे बड़े में। वेटिकन सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया रोग से, तो निमोनिया रोग से आपका क्या प्रभावित होता है? तो आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सबसे न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो इस तरह से इस सेट के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। ये सेट आज का आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्वेश्चन सरल लगे या कठिन लगे ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। डेली ये सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है, इसलिए एकदम तैयार रहा कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।